वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, लगभग 35 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर इससे सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है। पॉलिटी का ये सेक्शन है और इसके अंदर ये जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ फाइल जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर इस पीडीएफ को आप आसानी से एंड्रॉयड ऐप के अंदर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर के EDUJOSH सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारा ऐप मिल जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सवाल कई बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। 545, 543, 552 इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 545। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 81। इसके साथ साथ अनुच्छेद 331। तो दोनों में लोकसभा का वर्णन किया गया है। याद रखना है आपको 81 और 331 ये दोनों ही अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या की जैसा कि हमने आपको बताया वर्तमान में 545 है, लेकिन ये अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 552। आपसे सवाल पूछा जाए लोकसभा के मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 552, 552। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित है। यानी जो मिनिमम एज है, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि मिनिमम एज है वो क्या है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए यानी लोकसभा के सांसद बनने के लिए, तो वो है 25 साल। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उम्र भी पूछी जाती है और ये कार्यकाल भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 5 वर्ष का होता है कार्यकाल लोकसभा का। ठीक है, इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिए, देश में कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल हो तो उस दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कार्यकाल अगर 5 वर्षों का है और अगर आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर, तो 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वर्तमान समय में लोकसभा चल रही है और किसी कारणवश अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए, जब चुनाव का समय आ जाए ठीक उससे 2 महीने 3 महीने पहले अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए किसी भी कारणवश, तो उसको 1 साल के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वहाँ पर है ये है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? ठीक है, तो देखिए एक एक करके यानी एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो ये एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया यानी फिर दूसरे वर्ष भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये वर्ष था 1976। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, 42वें संशोधन में यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1971 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया था? तो 1971 में लोकसभा का कार्यकाल 42वें संशोधन के तहत बढ़ाया गया था और ये कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था।
यानी वर्तमान समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। लेकिन 1971 के संविधान संशोधन में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, उस वक्त लोकसभा के जो कार्यकाल है उसको 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उस वक्त लोकसभा के कार्यकाल को फिर जो है वापस पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा के कार्यकाल को घटा करके कितने वर्ष का कर दिया गया, 5 वर्ष का। और तब से आज तक जो है वो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यानी 1971 में ये 6 वर्षों का हुआ, उसके बाद से 78 में फिर वापस 5 वर्ष का हुआ। 71 से पहले भी 5 वर्ष का था, लेकिन यहाँ पर अब जो है 1978 के बाद से लगातार अभी भी 5 वर्षों का ही लोकसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चयन जो है लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन घोषित करता है, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही ये बताएंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं, यानी अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र यानी अपना इस्तीफा या अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, वो देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। याद रखना है आपको, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर पेश होता है, लोकसभा के अंदर पेश होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और वो कहाँ पर लाया जाता है, वो लाया जाता है लोकसभा के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो भारत में पहली लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, इस वक्त जब ये बनी थी मीरा कुमार, वो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, याद रखना है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा मीरा कुमार। बिहार से बिलोंग करते हैं ये, इनको याद रखना है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकतंत्र लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। संघ शासित यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को भेजती है, तो आंसर होगा 20। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन को है जो कि 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के तौर पर कितने लोग को लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है वो मनोनीत करते हैं, तो आंसर होगा 2। लेकिन वो 2 सदस्य जो है वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किए जाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत इसको जो है वो राष्ट्रपति 2 सदस्य को लोकसभा का सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। इसके बाद है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को जो सीट मिलती है वो मिलती है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है राज्यों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, तो आंसर होगा 131। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदन होता है उसको लोकसभा कहते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा यानी जो आवंटित किया जाता है राज्यों को, वो वहाँ की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि राज्यों को किस आधार पर, या फिर सिंपल पूछा जाए कि किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो आंसर वही रहेगा, जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा के अंदर कम से कम वर्ष में 2 बार जो है वो सत्र बुलाना जरूरी होता है, तो आंसर होगा वर्ष में 2 बार। इसके बाद क्वेश्चन है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा भंग हो सकती है और इसको भंग करने वाले जो नाम है वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, ये पद है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अब आपसे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि क्या लोकसभा को प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेना जरूरी है। ठीक है, अगर वो चाहेंगे नहीं, वो अगर सलाह नहीं देंगे प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति जो है वो भंग नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति को सिर्फ अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का अकेला नहीं हो सकता, एक दूसरे की सहमति इस पर जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर चाहें तो राष्ट्रपति को कहेंगे कि भंग कर दीजिए, राष्ट्रपति भंग कर देंगे अगर करना चाहेंगे तो, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति चाहें प्रधानमंत्री ना चाहें ऐसे नहीं हो सकता। अगला यहाँ पर है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में पास होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उसको प्रोटम स्पीकर कहते हैं। ये प्रोटम स्पीकर का पद तब तक बना होता है जब तक लोकसभा के अध्यक्ष ना आ जाए। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जब बन जाते हैं तो प्रोटम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि वर्तमान में जैसे लोकसभा चल रही है और जो भी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, चुनाव आने से पहले वो खत्म हो जाता है। जब नई सरकार बनकर आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, उस वक्त प्रोटम स्पीकर होते हैं। उसके बाद प्रोटम स्पीकर का काम होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष जब चुनकर आ जाएं, उसके बाद उनका पद समाप्त हो जाता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो आंसर यहाँ पर है 2 माह, यानी 2 महीने तक अगर लोकसभा के सदस्य अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी सदस्यता जो है लोकसभा की वो समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा विधेयक है? ये विधेयक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा पारित कर सकती है, राज्यसभा इसको पारित नहीं कर सकती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? यानी किस यूनियन टेरिटरी के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है वो चुन करके आते हैं? तो आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यानी उसकी जमानत जब्त हो जाती है यदि उसे कम से कम इतने मत प्राप्त न हो सके। तो ये कितने मत जो है, जो वोट है, वो कितने मत उसको मिलने चाहिए कम से कम ताकि उसकी जमानत जब्त ना हो? तो देखिए कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर उसको प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी उसकी जमानत को जो है वो खो जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल वैध मत उसके क्षेत्र में 1000 हैं, तो 1000 का जो छठा हिस्सा होगा वो उसको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए जो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उतना वोट उसको मिलना चाहिए, अदरवाइज उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, 1/6 कुल वैध मतों का। जो बोगस वोट होगा उसकी काउंटिंग नहीं होती है, जो वैलिड वोट है उसकी। ठीक है,
जो वैलिड वोट है उसका होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। लोकसभा के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि 17वीं लोकसभा का जो नेता है वो कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।